बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कि आपको अगर बाद में कभी ज़रूरत हुई तो आप ले सको। ठीक है, अब क्या करना है, एन पी एम स्टार्ट। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया, ये दूसरे वाले को हमने डस्टबिन में डाला। एन पी एम हमारा स्टार्ट हो चुका है, किधर 02 में है ना, बिल्कुल ठीक है, 02 में स्टार्ट हो चुका है एन पी एम। अभी हमें ब्राउज़र में खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कार्ट रिड्यूसर नहीं, ये चीज़ें तो हमने वो नहीं की ना, ये तो फ़िलहाल इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये क्या रिडक्स का है, हमने क्या बोला था कि रिडक्स आज नहीं करेंगे, रिडक्स नहीं करना आज है, प्रॉप्स पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, रिडक्स आज नहीं करना, प्रॉप्स करना है, फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हटा देते, सब कुछ हटा देते। ठीक है, हाँ सही वीडियो ज़्यादा सफ़र हो गई, सफ़र हो गई थी क्लास पर कमोड़ के शान क्लास है। आज हमने पढ़ना है प्रॉप्स। ठीक है, पहले इसको ठीक कर लेते, हमने कुछ चेंजिंग की हुई थी इसमें, रिडक्स कर लिया था। हम इसको कंट्रोल जी तो नहीं कर सकते अब, तो हम क्या करेंगे, इसको रोला हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको रिडक्स की चीज़ों को फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, कमेंट। ठीक है, रिडक्स की चीज़ों को फ़िलहाल के लिए गायब कर देते हैं। रिडक्स हम कल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कक समझ नहीं आई क्योंकि प्रॉप्स नहीं किया था। ठीक है, तो आज क्या करना है रिडक्स का, उसके लिए कि जो अपना शॉपिंग कार्ट होता है ना, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी जो है इसके लिए जी हाँ है, हम खुद भी बना सकते हैं, हमने बनाया भी है, लेकिन वो नहीं बनाना, दूसरी क्लास को बना के भी दिया। दूसरी क्लास में हमने खुद बनाया था। ठीक है, यहाँ पर तवज्जो देंगे अब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा फिर, और इंशाल्लाह हमारा रन हो जाएगा। अब क्या करना है, होम कंपोनेंट को इधर लेकर आना है। कल हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या किया था, होम कंपोनेंट को हटा दिया था, लेकिन चूँकि हम प्रॉप्स पढ़ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, पढ़ सकती नहीं है, पढ़ रही है। ठीक है, इंपोर्ट करना है हमने, क्या इंपोर्ट स्टाइल क्यों करना है, इंपोर्ट होम करना है। इंपोर्ट किसको करना है, होम को, होम फ्रॉम होम। ठीक है, होम को इंपोर्ट किया, यहाँ पर आए और हमारे सामने होम आना चाहिए। क्या हुआ, दिल नहीं किया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कोई इशू आ रहा है। हाँ, हमने इतना कुछ चेंज किया हुआ था, सब के सब इश्यूज आएंगे। कैशे में नहीं, उधर हार्ड कोड हमने लिखा हुआ है, इतनी सब कुछ कार्ट आइटम्स वगैरह, अब उसका इशू आएगा। हमने किधर लिखा हुआ था, फीचर प्रोडक्ट्स में। पक्की गल है, यस सर, कल मैंने वो सेट किया। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट्स में हमने इतना कुछ लिखा हुआ, इसको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ से भी हमने इसको प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ये तो हमारा वाला है ना, ये वाले, इसको क्या करना है, कंट्रोल जी कंट्रोल स्लैश। ठीक है, इसको कमेंट किया, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट को क्या किया, गायब करा दिया। ठीक है, हाँ नीचे बाय डिफॉल्ट
अच्छा इशू ये आ रहा है, इसको कंट्रोल एक्स करना है, यहाँ पर कंट्रोल वी करना है। अब एरर क्या है? ये तो अपना एक्सपोर्ट नहीं किया। ये हमारा है क्या, फीचर प्रोडक्ट्स। अब प्रॉप्स में हमने क्या करना है, हमने पेरेंट से, प्रॉप्स का मकसद हमारा क्या होता है कि हम पेरेंट से डाटा भिजवाएं, किसको, चाइल्ड को। ठीक है, प्रॉप्स का मकसद है पेरेंट से डाटा भिजवाना है चाइल्ड को। मिसाल के तौर पर ये app.js है, ये हो गई हमारी app.js की फाइल। इसका चाइल्ड क्या है, ये कौन सी है, इसका चाइल्ड क्या है, app.js का होम, और होम का चाइल्ड क्या है, फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी हेडर बॉटम फीचर प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। अनटाइटल्ड 5, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ फीचर प्रोडक्ट में हम एक फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन हमने किधर बनाया, फीचर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फंक्शन किधर बनाया, फीचर प्रोडक्ट्स में। ये इसको फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं। ये फंक्शन बनाया और इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिगर हमने किधर रखना है, ट्रिगर किधर से होगा, यहाँ से। फंक्शन बना यहाँ है, ऑन क्लिक का बटन किधर होगा, यहाँ पर। यानी कि क्लिक इधर करेंगे, फंक्शन इधर से ट्रिगर होगा। आज ये काम करेंगे। ठीक है, क्लिक इधर करना है, फंक्शन ट्रिगर इधर होगा। इसकी वजह क्या है, हम इधर भी तो लिख सकते हैं ना फंक्शन। सवाल ये बनता है इधर सीधा सीधा लिख दो, लेकिन इसकी वजह ये कॉल बैक फंक्शन होगा। ये पेरेंट से डाटा, देखें आप पेरेंट से चाइल्ड तक डाटा सिंपली भिजवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉप्स के ज़रिए से, पैरामीटर्स के ज़रिए से आप भिजवा सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है प्रॉप्स का, कि फर्स्ट कर लें एक और पेज है, एक और पेज है। ठीक है, कंट्रोल सी, एक और पेज है, और इधर कोई डाटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ डाटा है जो कि हम भिजवा रहे हैं यहाँ से कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए से, किधर, यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला डाटा इस्तेमाल किधर करना है, यहाँ पर। समझ नहीं आई, कोई इशू नहीं, अभी समझाता हूँ। प्रॉप्स के ज़रिए फंक्शन, ये ग्रीन वाला फंक्शन किधर आएगा, पहले यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल जी, प्रॉप्स के ज़रिए फंक्शन आ गया यहाँ पर, यहाँ से आ गया फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई ना, पेरेंट से चाइल्ड में आ रहा है। अब डाटा किधर है, डाटा ये रहा ब्लू वाला। ठीक है, इस डाटा को पहले कॉल बैक फंक्शन में रखेंगे, पैरामीटर के तौर पर वापस भिजवाएंगे। सही बात समझ आ रही है, कॉल बैक फंक्शन हमने किया हुआ है। ठीक है, हम अभी पढ़ लेते हैं। इससे फिर क्या होगा, डाटा डायरेक्टली, इसको फिर कॉल बैक फंक्शन को कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली अपने ओरिजिन तक बात पहुंचा देगा, अपने ओरिजिन तक बात डायरेक्टली पहुंचा देगा। इसको कई कॉल बैक फंक्शन को स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर इस डाटा को ये जो डाटा हमारे पास है, इसको प्रॉप्स के ज़रिए से हम भिजवा सकते हैं, किधर, यहाँ पर। यहाँ पर हम प्रॉप्स के ज़रिए से कहीं और भिजवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर इसको भिजवा दिया प्रॉप्स के ज़रिए से, और इसको ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये बात समझ आ गई, नहीं आई, किसी को भी नहीं आई, कोई मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, अभी हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले ग्रीन वाले करते हैं। प्रॉप से डाटा किधर आएगा, पेरेंट में, सॉरी चाइल्ड में, ग्रैंड चाइल्ड में। ठीक है, app.js में कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्स्ट यूज़र नेम रखते हैं। इधर यूज़र नेम क्या रखें, इक्वल
अली, ठीक है। कॉस्ट यूज़र नेम अली कर दिया। अली को अब किधर भिजवाना है? पहले होम में भिजवाना है। अली को किधर भिजवाना है? होम में। तो होम में भिजवाने का तरीका क्या है? अपने चाइल्ड में भिजवाने का तरीका क्या है? एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, जिस तरह HTML में एट्रीब्यूट लिखते थे ना, इस तरह इधर एट्रीब्यूट लिखेंगे यूज़र नेम, या बल्कि इसको कर देते हैं वेरिएबल x। वेरिएबल x यहाँ पर करते हैं y, यहाँ पर y को इक्वल करा देते हैं किसके? x के। ये x कौन सा है? अली। ये x है अली। अब ये y के इक्वल करा दिया। इसको x भी करा सकते हैं, इसको x भी करा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने y नाम दे दिया। अब इसको कहाँ पर यूज़ करना है? home.js में। home.js में कैसे यूज़ करना है? पहले यहाँ पर प्रॉप्स से उसको लेकर तो आना है ना, पहले प्रॉप्स से यहाँ पर पैरामीटर जो उधर से पास कराए, यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर प्रॉप को पास कराएंगे, और यहाँ पर अब हमने किधर भिजवाना है? फीचर प्रोडक्ट्स में ना, फीचर प्रोडक्ट्स में भिजवा रहे हैं, या ऐसा करते हैं हेडर में भिजवा देते हैं, ठीक है। इधर भिजवा देते हैं हेडर में। हेडर में मैं भिजवाता हूँ, मैं क्या करूँगा? अब वही काम दोबारा करूँगा, z इक्वल कर दूँगा किसके? y के। लेकिन एक तगड़ा सा एरर आएगा, y इज़ नॉट डिफाइंड। y क्यों नहीं डिफाइन home.js पे? कि हमने इसको ये तो बताना है कि ये y आ रहा कहाँ से? प्रॉप्स से आ रहा है। y किधर से आ रहा है? प्रॉप से आ रहा है। यहाँ तो ये हो रहा था ना कि x यही इसी पेज पर मौजूद था, लेकिन home.js में क्या है कि y इसी पेज पर नहीं है, हमने इसको बताना है कि प्रॉप से आ रहा है। तो अब एरर नहीं आ रहा है। अब z इक्वल हो गया, z तो इनिशियलाइज हो गया। अब z को किधर इस्तेमाल करना है? हमने z को हमने header.js में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ प्रॉप्स लिखेंगे, प्रॉप्स से आएगा डाटा, और यहाँ पर किधर यूज़ होगा? यहाँ पर कई बार नीचे मैं कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं p के अंदर डाटा स्टोर करा सकता हूँ। p के अंदर क्या लिखूँगा? यूज़र नेम नहीं, सॉरी z। अब सही है? नेक्स्ट लिखोगे z इज़ नॉट डिफाइंड। क्या? props.z, प्रॉप्स से आ रहा है ना z। अब क्या हो रहा है? p में आना चाहिए, आ रहा है ना अली, अली आ गया है। अब हुआ क्या है? अब इसको समझो, हुआ क्या है? हुआ कुछ यूँ कि हमने एक वेरिएबल बनाया x, उसको प्रॉप्स में भिजवाने के लिए लाजमी था कि हम उसको किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल करते। हम इसको x से भी कर सकते हैं, हम इसको यूज़र नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफरेंस का पता चले, इस वजह से मैंने इसको y के इक्वल कर दिया। ये x कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, और इसको इक्वल करा दिया किसके? y के। ये सिंटैक्स है, ये एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू देना, ये सिंटैक्स है प्रॉप्स का, कि आप टॉप से नीचे की तरफ किस तरह भिजवाते हैं, नहीं सॉरी, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ किस तरह भिजवाते हैं। अब होम में आ गया, सही है। इसको इस पेंट से समझते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या? डाटा क्या था? डाटा नहीं, प्रॉप्स ग्रीन में रखना है, ठीक है, क्योंकि ब्लू तो वो है ना जो कि हम वापस भिजवा रहे हैं। x इक्वल था किसके? अली के, ठीक है। और फिर उसको हमने x को इक्वल कर दिया किसके? x इक्वल कर दिया y के, ठीक है। अब यहाँ पर y को किसके इक्वल कर दिया? z के, और यहाँ पर z को क्या करा दिया? प्रिंट, ठीक है। props.z को क्या करा दिया? प्रिंट। और यहाँ पर इसको क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं, सही नहीं है, ये हमने गलती की है। यहाँ पर हमने props.y लिखना था, हमने क्या करना था? props.y को हमने किसके इक्वल करा दिया? z के। ये बात समझ आई? अब इसकी क्या वजह है? मैं इधर भी यूज़र नेम कर सकता था, यूज़र नेम को अली करा सकता था, और फिर शॉर्ट तरीका कोई है? जैसे जिस तरह होम हमने डिक्लेयर किया हुआ है डायरेक्ट,
इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसमें ये फिलहाल। होता है कि आपने फंक्शन इसको एक बार लिखना होता है, उसके बाद उस फंक्शन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको हर पेज पे नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। फंक्शन आपने एक पेज पे बना लिया, उसको आप किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं। ये वो तरीका होता है। और इसका ये तो सबसे बेसिक वो है ना, इसमें एक दफ़ा app.js में लिखो, तमाम कंपोनेंट्स में इस्तेमाल करो, कोई इशू नहीं। दूसरा मकसद इसका क्या है? इसका दूसरा मकसद है डाटा आप कॉल बैक फंक्शन के थ्रू वापस भिजवा सकते हो, उसे कहीं और यूज़ कर सकते हो। हम रिडक्स से ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, अगर हम कस्टम तरीके से करते फिर मैं आपको सही तरीके से समझा सकता था। इसमें भी कर लेते हैं, इसमें ये होता है कि हमें या मैं पुराना कोड आपको, ये वाली तो समझ आ गई ना, अली कैसे गया, डाटा वापस कैसे आते हैं, ये अपना पुराना कोड से समझा दूँ। ठीक है, पुराने कोड से क्यों, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, उसको सिर्फ समझना है कि डाटा वापस किस तरह भिजवाते हैं, हमने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये प्रॉप्स वाली बात समझ आ गई आपको। अब एक काम करते हैं, मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, पहले नई विंडो खोलता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड की नई विंडो खोलता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रखवा देता, ओपन फोल्डर कराता हूँ। कौन सा फोल्डर? रिडक्स, सोर्स जारोगी प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स 2। कौन सा है? स्टूडेंट्स 2 के अंदर जाके इसको स्टूडेंट्स 2 को सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। ये मैंने क्या किया, मैंने अपना वाला दोबारा खोल दिया। क्या करना था? स्टूडेंट्स 1 को खोलना था। ठीक है, जो तरीका मैंने पहले किया प्रॉप्स के ज़रिए से। देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ हो रहा क्या है। इधर क्या करते हैं, ये घबराइए मत, बहुत आसान चीज़ है। देखें, मैंने app.js में एक फंक्शन बनाया, क्या, ऐड टू कार्ट का। अब करना क्या था, जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है उसको मैंने किधर डाल दिया, ऐड टू कार्ट के फंक्शन को मैंने डाल दिया किधर, होम में। फिर मैं होम पर आया। ठीक है, पहले हम सिर्फ एक डाटा को भिजवा रहे थे ना, एक छोटे से वेरिएबल को। अब हम किसको भिजवा रहे हैं, फंक्शन को। यहाँ से प्रॉप्स के ज़रिए से लिया, प्रॉप्स डॉट ऐड टू कार्ट को किधर भिजवा दिया, फीचर प्रोडक्ट्स में। app.js को सेव करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट्स, सही है। अब मैंने फीचर प्रोडक्ट्स में जाना है। ठीक है, बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें आप, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दें, फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रॉप्स के ज़रिए ऐप से आ गया होम में, होम से आ गया फीचर प्रोडक्ट में। ये बात हमने समझ ली है। ठीक है, अब क्या है, इशू क्या है, यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो जब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये मेरे कार्ट वाले एरे में आ जाता है, लेकिन कार्ट वाला एरे तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अब भी समझाता हूँ पेंट के मन। हुआ ये कि काम करते हैं, न्यू बनाते हैं। ठीक है, न्यू बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, अनटाइटल किसके नाम से, बल्कि कार्ट डॉट png, ऐड टू कार्ट डॉट png, ऐड टू कार्ट डॉट png के नाम से सेव करते हैं। देखिए, एक पेज था app.js, सॉरी कंट्रोल C करता हूँ, या अल्लाह, ये एक पेज था app.js। ठीक है, ये एक पेज हो गया app.js, दूसरा पेज हो गया क्या, home.js, सही है। तीसरा क्या हो गया, cart.js, और चौथा क्या हो गया, होम के अंदर ही फीचर प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। ठीक है, हुआ कुछ यूँ कि यहाँ ऐड टू कार्ट का फंक्शन बना, उसको प्रॉप्स के ज़रिए से मैं यहाँ पर ले आया फीचर प्रोडक्ट्स में, उसके ज़रिए से फिर मैं ऐड टू कार्ट के फंक्शन को यहाँ पर आया। इधर क्या होना था, इधर से कार्ड को एक प्रोडक्ट को मैंने किधर स्टोर कराना था, कार्ट आइटम्स के एरे में। यहाँ पर एक एरे बनी हुई है, नहीं ये क्या हो गया, रेड में क्यों आ रहा है, कंट्रोल Z, यहाँ पर ग्रीन में बना रहा था, कंट्रोल S। ठीक है, यहाँ पर एक एरे बनी हुई है, क्या, किस नाम से, कार्ट आइटम्स के नाम से। ठीक है,
इस कार्ट आइटम्स को मैंने असल में यूज़ करना था किसमें, कार्ट के अंदर, ठीक है। कार्ट में मैंने वो चीज़ें चेक स्टोर करानी थी जो कि कार्ट आइटम्स में, ठीक है, कार्ट के अंदर मैंने डिस्प्ले करानी थी। अब मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने प्रॉप्स के ज़रिए से फंक्शन को यहाँ पर लेकर आया, फिर उसको मैं लेकर आया फंक्शन को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन था, तो उसने जो जो कार्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड की, जो कार्ड्स मैंने कार्ट आइटम्स मैंने यहाँ पर ऐड किए, या अल्लाह, जो मैंने कार्ट आइटम्स यहाँ पर ऐड किए, उसने उनको क्या किया, वहाँ पर ले गया। किधर ले गया, डायरेक्टली बग़ैर किसी मीडियम के यहाँ से लेकर जाके यहाँ पर स्टोर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे कार्ट आइटम्स आ चुके, ठीक है। अब इन कार्ट आइटम्स को ऐड टू कार्ट से मैंने किधर, यूज स्टेट के ज़रिए से किधर डाल दिया, कार्ट आइटम्स में। और मैंने फिर कार्ट आइटम्स को यहाँ से, कार्ट आइटम्स को प्रॉप्स के ज़रिए से किधर भिजवा दिया, अपने चाइल्ड कार्ट में, ठीक है। ये बात समझ आ गई अब आपको, ठीक है। इस वजह से हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं। अब चीज़ किसकी थी, चीज़ मलकियत किसकी थी, फीचर प्रोडक्ट्स की। फीचर प्रोडक्ट से मैंने किधर चीज़ भिजवा दी, कार्ट में, ठीक है। तो इस कनेक्शन को, इस डाटा ट्रांसफ़र को यूजेबल बनाने के लिए मैंने प्रॉप्स का और कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल किया। समझ आ गई। एक तो ये इस्तेमाल है ना कि एक दफ़ा फंक्शन बनाओ, सब जगहों पे इस्तेमाल करो। दूसरा ये है कि कॉल बैक फंक्शन से एक चाइल्ड से उठा लो। और अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या दोबारा। यहाँ ये अलग है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। यहाँ से इसको उठाए, यहाँ पर ले आए, यहाँ ऐप.जे से, और यहाँ कार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये होम है। ये क्या है, ये कार्ट है। ये क्या है, होम के अंदर क्या है, फीचर प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ऐप.जे से, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैंने एक ऐप.जे में एक कॉल बैक फंक्शन बनाया। उसका काम क्या था, पहले वो प्रॉप्स में गया, प्रॉप्स के ज़रिए होम में गया, होम से प्रॉप्स के ज़रिए फीचर प्रोडक्ट्स में चला गया। यहाँ तक अगर प्रॉप्स हम आगे भेजने के लिए डाटा इस्तेमाल करते हैं और कॉल बैक डाटा फैच करने के लिए इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब करना ये है कि मैंने फीचर प्रोडक्ट से डाटा भिजवाना है किधर, कार्ट में। मैंने फीचर प्रोडक्ट से डाटा भिजवाना है कार्ट में। मैं वैसे नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, रिएक्ट ने मुझे कोई रास्ता नहीं दिया कि मैं इससे डाटा पहले, इससे डायरेक्टली डाटा इधर भिजवाऊँ। तो मैंने क्या करना है, इधर से डाटा पहले भिजवाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भिजवाना है, फिर वहाँ से ऐप.जे से यहाँ पर भिजवाना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉप्स के यूज़ से इधर से डाटा यहाँ पर भिजवाया, इधर से डाटा नहीं सॉरी इधर से कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर भिजवाया, इधर से कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर भिजवाया। और कॉल बैक फंक्शन में जो चीज़ बैक जा रही थी उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ से उठा के, 2 मिनट, डायरेक्टली मैंने उसको यहाँ से उठाया और मैं उसको यहाँ ऐप.जे पर ले गया। और अब मैं कार्ट में जो कार्ट आइटम्स है उनको यूज़ कर पा रहा हूँ। समझ आ गई, लॉजिक समझ आ गई। कॉल बैक फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, फैज़ान तुम बताओ। कॉल बैक फंक्शन इसलिए डाटा फैच किससे डाटा किससे, और भिजवाना किधर है, पेरेंट में, चाइल्ड से लेकर पेरेंट में भिजवाना है। तुम बताओ प्रॉप्स क्या होती है। फंक्शन है, डाटा मतलब अपने पेरेंट से लेते हैं, हाँ, उसको हमने कार्ड तक लेके जाना है। कार्ड तक नहीं, प्रॉप्स का असल मकसद देखो, प्रॉप्स का मकसद ये है कि पेरेंट से चाइल्ड तक आर्ग्यूमेंट्स में कोई डाटा ट्रांसफ़र कराया जाए।
वो कॉन्स्ट भी हो सकता है, वो फंक्शन भी, वेरिएबल भी, लेट भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, डाटा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ कॉल बैक फंक्शन, देखिए प्रॉप्स क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड, प्रॉप्स क्या है, पेरेंट से चाइल्ड, और कॉल बैक क्या है, चाइल्ड से पेरेंट। ये बात समझ आ गई? बस यही आज का हमने पढ़ना था, ठीक है। अब हम ऐड टू कार्ट की पूरी फंक्शनैलिटी नहीं देखेंगे क्योंकि हमने रिडक्स इस्तेमाल करना है उसमें अपने। एक काम करेंगे, पहले रिडक्स से कर लेते हैं और उसके बाद हम उससे कर लेते हैं, बल्कि आपके पास टाइम कम है ना, तो ऐसा करते हैं रिडक्स से ही करते हैं, ठीक है, रिडक्स से करते हैं। मतलब सर प्रॉप्स जो है और दूसरा तरीका कॉल बैक फंक्शन मैनुअली। हाँ, अब ये प्रॉप्स और उसके ज़रिए से हम मैनुअली कर सकते हैं, प्रॉप्स और कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए से एरे में स्टोर करा सकते हैं ये वाला। लेकिन रिडक्स ये कि कोई भी आपसे जब जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे लाजमी पूछेगा। मिसाल के तौर पर मुझसे पूछा था मेरे, रिडक्स इधर ही समझा देना डायग्राम में, फिर हम डिसाइड करते हैं हमें किसके थ्रू करना है। क्या रिडक्स जो कल समझाया ना, वो डायग्राम के थ्रू दोबारा बेसिक रिडक्स वाला काम हम कल ही करेंगे, ठीक है। रिडक्स हम कल डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाएंगे। फिर आपने ये नहीं डिसाइड करना कि आपने ये नहीं डिसाइड करना कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि आपने रिडक्स के ज़रिए से करना है। उसकी मैं आपको वजह दिखाती हूँ। इधर एक डेवलपर है, मैं उसका आपको मैसेजेस 2 मिनट में आपको मैसेजेस दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग के। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये है, ये एक सेकंड कज़न है मेरा, ठीक है, नौशहरा में सॉफ्टवेयर। नौशहरा, हाँ, अच्छा। तो इसमें ये है कि इसमें इसने बोला मुझसे कि तुमने 2 मिनट यहाँ से रिडक्स, इसका पहले सवाल क्या था, जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। मैंने कहा हाँ, मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, ठीक है। उसका दूसरा सवाल क्या था, रिडक्स आती है, ठीक है। पहला क्या है, आपको रिएक्ट आता है, दूसरा सवाल क्या है, जावास्क्रिप्ट आता है, तीसरा सवाल क्या है, आपको रिडक्स आता है। सही है, मैंने बोला ना, नहीं है, ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। उसने फिर बोला कि हम PHP इस्तेमाल नहीं करते, अब मैं तुम्हें इंटर्नशिप के लिए कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं उसने उसके लिए बुलाया था, रिएक्ट के लिए बुलाया था, लेकिन उसने रिडक्स का पूछा, रिडक्स मुझे नहीं आती थी, फिर भी उसने इंटर्नशिप दी, लेकिन पैसे वैसे नहीं होते। यानी कि इसमें अब 15,000 इंटर्नशिप के थे रिएक्ट के, जो कि बहुत कम है, बहुत कम। यार इंटर्नशिप थी, उसके बाद जॉब थी ना, पहले तो इंटर्नशिप होती है इतनी। तो इसका अगर रिडक्स मुझे आता तो ये कम से कम मुझे 30 के बोलते हैं इंटर्नशिप, कम से कम डबल हो जाता है। तो आपको बाकी इधर उधर नहीं जाना। अगर वो आपसे पूछे कि रिडक्स आती है, आप उसको ये बोलो नहीं मैंने मैनुअली बनाया है ये वो उसने नहीं सुनना आपका। इंटरव्यू जो लेगा वो उसने ये बातें नहीं सुननी, उसने डायरेक्ट आपको बोलना है आप जा सकते हैं। तो रिडक्स करते हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि हमने मैनुअली करना है या रिडक्स, ये बहस ही नहीं है। करवाऊंगा ना यार, सबर करो, कॉल अभी बोलते हैं कि मैंने चेक चलो कल करेंगे, आज के लिए प्रॉप्स काफ़ी है, इसको हजम कर लो, ठीक है। सेव करते हैं इसको, चलो बच्चों अब घर चलो।